नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। यू टर्न और ट्रंप, लगता है कि सिक्के के दो पहलू हैं। ट्रंप के फैसलों को देखकर कहा जा सकता है कि ट्रंप पहले फैसले लेते हैं, फिर उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं, फिर उसके परिणाम भुगतते हैं और उसके बाद अपने ही फैसले को खुद गलत ठहराते हुए अपने फैसले से यू टर्न लेते हैं। सोचिए जरा, 2 अप्रैल से जो टैरिफ वॉर शुरू होना था वो 7 दिन भी नहीं चला और जिसे ट्रंप कड़वी घुट्टी कह रहे थे उसे शायद वो खुद भी नहीं पी पाए। ट्रंप ने अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ विरोध शुरू हो गया और क्या उसी विरोध के चलते फिर से ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। चीन को छोड़कर बाकी देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स को 90 दिन के लिए टाल दिया गया है, बेसिक 10% कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, भारत को इससे क्या फायदा होगा, चीन के साथ टैरिफ वॉर से दुनिया पर क्या असर होगा, उससे कितना नुकसान होगा और किन देशों के लिए यह एक अवसर की तरह है। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप क्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं या फिर मस्क की मार्केट वैल्यू कम होने से ट्रंप ने मजबूरी में अपना फैसला वापस लिया, क्योंकि ये है ट्रंप, टैरिफ और यू टर्न। आज हम आपको इससे जुड़ा हर फैक्ट बताने वाले। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. दरअसल ये पहला फैसला नहीं है जब ट्रंप ने यू टर्न लिया हो। इससे पहले ज्यादातर फैसलों पर ट्रंप यू टर्न ले चुके हैं और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार अमेरिका में यू टर्न ट्रंप सरकार। बहरहाल ट्रंप ने जो बयान दिया और जो 90 दिनों के लिए इस रेसिप्रोकल टैरिफ को रोका गया है, उस दौरान क्या कुछ कहा है जरा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप के ऊपर कितना दबाव है। और वो दबाव खुद अमेरिका का है। वो कह रहे हैं कि मैंने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोकने की इजाजत दी है। इस दौरान जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा उसे कम करके सिर्फ 10% कर दिया गया। यह फैसला तुरंत लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, जिस फैसले के लिए लगातार 4 महीने से ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से बात कर रहे थे, जिस बारे में चुनाव लड़ने के दौरान ट्रंप बात करते रहे और चुनाव जीत कर आए, उस फैसले को ट्रंप 1 सप्ताह भी नहीं रोक पाए। 2 अप्रैल से टैरिफ लागू हुआ, 9 अप्रैल को उसे वापस लेने की घोषणा कर दी गई। लेकिन जरा इस पूरी टाइमलाइन को समझिए कि टैरिफ के ऊपर टाइमलाइन अमेरिका वर्सेस चाइना की क्यों रही। हम अमेरिका वर्सेस चाइना इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका के साथ चाइना ने एक तरीके से टैरिफ वॉर को शुरू किया है। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स में जब 90 दिन का रिलैक्सेशन दिया है तो उसमें चाइना को बाहर रखा गया है। तो जरा समझिए इसको। 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने चीन पर कुल 54% टैक्स लगाया, जिसमें 20% प्लस 34%। ये चाइना अमेरिका पर इसके बदले में रेसिप्रोकल 67% टैरिफ लगाता है। 4 अप्रैल 2025 में 2 दिन बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर 34% टैरिफ और लगा दिया। कुल टैरिफ कितना हो गया? 67% प्लस 34%, यानी कि 101% टैरिफ अमेरिका पर चाइना ने लगा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए। 8 अप्रैल 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन ने 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो वो एडिशनल 50% टैरिफ और लगा देंगे। और इसके बाद 9 अप्रैल 2025 चीन ने टैरिफ वापस लेने से इनकार कर दिया। चीन पर कुल टैरिफ बढ़कर 104% अमेरिका की तरफ से हुआ, 54% प्लस 50%। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने भी 50% टैरिफ लगा दिया और इस हिसाब से कुल टैरिफ कितना हो गया? 101% प्लस 50%, जो लगभग 151%, 151%। अमेरिका ने चीनी आयात पर एडिशनल 21% टैरिफ लगा दिया और इस हिसाब से चीन पर कुल टैरिफ बढ़कर 125 हो गया। अब जरा सोचिए, जो टैरिफ 2 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों के बीच में जो महज
लगभग अमेरिका का जो चीन पर था वो 20% के आसपास था, जबकि चाइना जो लगा रहा था वो महज 67% के आसपास था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 151% वर्सेस 124-25% के आसपास हो गया। और ये एक्चुअल में है टैरिफ वॉर। लेकिन सवाल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिकी जितने भी उत्पाद हैं, जब वो चाइना में बिकने के लिए जाएंगे तो उनके ऊपर जो टैरिफ होगा वो टैरिफ होगा 151%। यानी अगर कोई 100 रुपए की अमेरिका की चीज चाइना में चाइनीज खरीदेंगे तो वो उन्हें 251 रुपए में मिलेगी, 100 रुपए प्लस 151 रुपए। ऐसे अगर कोई चाइना का सामान अमेरिका में खरीदेगा और उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए है तो अमेरिकन को उसे खरीदने के लिए 225 रुपए देने पड़ेंगे। कमाल की बात यह कि सारा का सारा भार या तो चाइनीज पर पड़ेगा या अमेरिकन पर पड़ेगा, लेकिन जो फायदा होगा वो अमेरिकी सरकार या चाइना सरकार को होगा। मसलन अमेरिका को 100 रुपए की किसी चीज पर 125 रुपए वहां की सरकार को मिलेंगे, और ऐसे ही चाइना के अंदर किसी एक प्रोडक्ट अगर वो 100 रुपए का है तो 151 रुपए चाइना सरकार को मिलेंगे, और ये नुकसान जो होगा वहां के कॉमन मैन का होगा। और इसीलिए अमेरिका के अंदर ट्रंप का भरपूर विरोध हो रहा है और हर तरीके से विरोध हो रहा है। लेकिन जरा देखिए किस देश पर कितना टैरिफ था जिसको अब रेसिप्रोकल टैक्स के जरिए कम किया गया है 90 दिन के लिए, और उसमें चाइना को दूर रखा गया। जरा एक बार देखिए, जिस फैसले को वापस लिया गया है उसमें भारत पर 26%, चाइना पर 34%, वियतनाम पर 46%, यूरोपियन संघ पर 20%, स्विट्जरलैंड पर 31%, ताइवान पर 32% और एशियाई देशों पर लगभग 30 से 45% के आसपास अमेरिका ने टैक्स लगाया था, जिसको भी विड्रॉ किया गया और बेसिक पॉइंट के साथ 10% रखा गया। कमाल की बात यह है कि 2 अप्रैल को टैरिफ का जो ऐलान किया गया था उस दौरान ट्रंप कह रहे थे कि कड़वी घुट्टी है, यह सबको पीनी पड़ेगी, और इस कड़वी घुट्टी के पीने के बाद अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन अमेरिकन उसको स्वीकार नहीं कर रहे। 2 अप्रैल को ट्रंप ने करीब 100 देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा था कि आज लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ट्रंप पहले भी कहते आए हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा था, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ पर जिस तरीके की रिएक्शन अमेरिका के अंदर आई उसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या वाकई में अमेरिकन की जो रिएक्शंस है, जो विरोध है, क्या उसकी वजह से फैसला वापस हुआ, या ट्रंप समझ चुके हैं कि इस रेसिप्रोकल टैक्स में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा, या उनको लग रहा है कि एलन मस्क की कंपनी की मुनाफे में जो भारी कटौती हुई उसकी वजह से वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क ने इसे बेवकूफी भरा कदम बताया। बहरहाल जरा समझिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका को कितना फायदा पर डे हो रहा था। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये लगभग 200 करोड़ डॉलर के आसपास है। इसको शुद्ध अंकों में जरा देखें तो देखिए जरा, हर दिन जो अमेरिका को फायदा हो रहा था वो ये अमाउंट है जिसका फायदा हो रहा था, और ये कितना अमाउंट है? 172 अरब 8 करोड़ 38 लाख रुपए ये टैरिफ से कमाई हो रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया था कि अमेरिकी टैरिफ लगाकर रोजाना $2 बिलियन वो कमा रहे हैं। हालांकि इससे दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरह अमेरिका का खजाना पूरा भर रहा है। अब समस्या दरअसल यह है कि इस तरीके का खजाना सरकार कर तो भर रहा है, लेकिन अमेरिकन जो हैं उनकी जेब खाली हो रही है, और जो टैरिफ दिया जा रहा है वो देश नहीं दे रहा है कोई दूसरा, वो अमेरिकन दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो 172 अरब डॉलर के आसपास अमेरिका कमा रहा है उसका हिस्सा सब्सिडी के तौर पर अमेरिका दे रहा है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। और इसीलिए अमेरिकन से नाराज हैं कि सरकार अपना खजाना तो भर रही है लेकिन उनकी जेब खाली हो रही है। अब जरा समझिए कि ट्रंप ने जो यूटर्न लिया उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई। हालांकि टैरिफ रोकने के फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू 3.1 लाख डॉलर बढ़ गई। इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो ट्रंप के
रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से डरा हुआ था और उससे नुकसान अमेरिका का हो रहा था, अमेरिकी शेयर बाजार को हो रहा था। और जैसे ही 90 दिन की रोक लगाई गई, 3 लाख डॉलर बाजार की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि उन्होंने इस फैसले को वेलकम किया। यह भी बताता है कि ट्रंप का फैसला गलत था। दूसरा कारण, ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद एलन मस्क भी टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दे चुके थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी टैरिफ के खिलाफ थे। मिच मैकोनल, रैंड पॉल, सुसन कॉलिंस और लूसा ने टैरिफ को असंवैधानिक, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक, कूटनीतिक रूप से खतरनाक बताए थे। यानी कि ट्रंप के फैसले के साथ न जनता, न उनके करीबी, न ही उनकी पार्टी थी। मजबूरी में फैसला वापस लेना पड़ा। तीसरा कारण समझिए जरा, टैरिफ वॉर से अमेरिकी बॉन्ड्स की अप्रत्याशित बिकवाली हुई। क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बाजार में कोरोना काल जैसी स्थिति बन रही थी और इसके लिए हर कोई ट्रंप को दोषी बता रहा था। चौथा कारण, वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते चिंता जाहिर की थी। अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी की चेतावनी दी गई थी और यह खतरनाक सिग्नल था। क्यों? क्योंकि ट्रंप यह कह रहे थे कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है उससे महंगाई नहीं होगी, उससे रोजगार सृजन होगा, उससे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी और उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जबकि वॉल स्ट्रीट ने बिल्कुल इसके उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और मंदी की चेतावनी उन्होंने दी थी। पांचवा कारण, अमेरिका चीन से 240 अरब डॉलर का आयात करता है और इस पर उसने 124% टैरिफ लगाया। चीन से प्रोडक्ट्स मंगवाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए अब इसका विकल्प खोजना बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना इन कंपनियों की सप्लाई चेन के लिए जरूरी था और यहीं से भारत के लिए एक विकल्प तैयार होता है, क्योंकि जो 400 अरब डॉलर का व्यापार दोनों के बीच में है उसमें चाइना का हिस्सा बहुत ज्यादा है, यानी कि वो सामान जो अमेरिका चाइना से खरीदता है। अब चूंकि वहां 125% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, उसने बाकी देशों पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इससे जो अमेरिका के अंदर कंपनियां थी उनके लिए ऑलमोस्ट ये सप्लाई चेन ब्लॉक हो गई थी और उनके भी दबाव की वजह से ट्रंप ने फैसला लिया कि भाई चाइना से हम अगर इस सप्लाई चेन को रोकते हैं तो बाकी देशों के साथ विकल्प को ओपन करना होगा और इसलिए 90 दिन के लिए ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को रोक दिया है। लेकिन क्या 90 दिन के अंदर ट्रंप अमेरिका के अंदर अपनी एक नई इंडस्ट्री तैयार कर पाएंगे? असंभव। तो मानकर चलिए जो 90 दिन के लिए फैसला लिया गया है वो इससे आगे और बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन को छोड़कर बाकी 75 देश ऐसे हैं जिनको पहले सताया गया, उनके बाजार को बर्बाद किया गया, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, वहां की स्थिति को अस्थिर किया गया और फिर 90 दिन के लिए विड्रॉ कर लिया गया। अब इस जरा देखिए, बड़े बड़े देशों का जिक्र करते हैं जिनसे अमेरिका ज्यादा आयात करता है, वहां की स्थिति क्या है और वहां बेसिक पॉइंट के साथ किस तरीके से टैरिफ की स्थिति है। भारत 10% बेसिक पॉइंट के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे बेसिकली इसको, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे को तैसा। यानी कि अगर भारत 36% लगा रहा है तो अमेरिका 36% लगाएगा तो रेसिप्रोकल होगा। इसे हम कहते हैं कि अमेरिका 10% टैरिफ लगा रहा है, थाईलैंड 10%, वियतनाम 10%, ताइवान 10%, चाइना 125% टैरिफ इंपोज अमेरिका ने किया है। ट्रंप ने सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया, इसमें चाइना को छोड़ दिया गया और चाइना को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि चाइना खुद अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में आया। अमेरिका ने बढ़ाया, चाइना ने और बढ़ाया, फिर अमेरिका ने बढ़ाया, चाइना ने और बढ़ाया और यह जंग बढ़ते बढ़ते 151% वर्सेस 125% तक पहुंच गई। लेकिन अमेरिका और चीन का द्विपक्षीय व्यापार कितना हो रहा है और इसमें किन देशों के लिए कितने विकल्प हैं, जरा एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल करीब 585 अरब डॉलर का रहा है। इसमें अमेरिका ने चीन से 440 अरब डॉलर का आयात किया। इस आंकड़े को जरा गौर से समझिएगा। क्यों रेसिप्रोकल टैक्स के अंदर चाइना को भारी भरकम नुकसान होगा और इसकी वजह से अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स की कमी आएगी, क्योंकि चीन से 440 अरब डॉलर का आयात अमेरिका कर रहा है, जबकि चीन ने अमेरिका से सिर्फ 145 अरब डॉलर का आयात किया। साल 2024 में अमेरिका का चीन के साथ
295 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। हालांकि ये कुल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महज 1% के बराबर है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए ये अच्छा खासा व्यापार घाटा है, जिसको कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है और उसको चाइना की इकोनॉमिकली स्थिति को भी ब्रेक डाउन करना है। और उसमें अगर सीधे सीधे 440 अरब डॉलर के व्यापार को हिट किया जाए तो यह चाइना के लिए बड़ी चुनौती। और इसीलिए चाइना ने बयान दिया, क्योंकि चाइना फिलहाल अमेरिका से सीधे दो हाथ की टक्कर करने को तैयार है। और इस ट्रेड वॉर के अंदर या तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी या चाइना की अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल होगी। और दोनों ही स्थिति में भारत जैसे बाजार के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और जिसको अमेरिका नहीं खरीद रहा, उसके लिए एक बाजार की जरूरत, वो भारतीय बाजार हो सकता है। ऐसे ही अमेरिका जो सामान अब चाइना से नहीं खरीदेगा महंगाई की वजह से, उसके लिए भारत एक बाजार के तौर पर हो सकता है, एक निर्यातक की भूमिका में हो सकता है। बहरहाल चीन ने बयान क्या दिया, जरा इस बयान को देखिए। चीन क्या कह रहा है? अमेरिका के आगे जबरदस्ती झुकने के बजाय आखिर तक लड़ना चुनेंगे, यह चाइना कह रहा है। वो कह रहा है कि चीन उकसावे में नहीं डरता, चीन पीछे नहीं हटेगा। माओ निंग, ये प्रवक्ता हैं चीनी विदेश मंत्रालय की, उनकी स्थिति स्पष्ट है कि अगर चाइना के ऊपर और टैरिफ इंपोज किया जाएगा तो चाइना भी रेसिप्रोकल स्थिति के साथ अमेरिका पर और ज्यादा टैक्स इंपोज कर देगा, टैरिफ इंपोज कर देगा। लेकिन इस सब से भारत जैसे बाजार को बहुत फायदा होगा। क्यों होना है, इसको भी जरा समझिए। चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब यह है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में $225 का हो जाएगा। अमेरिका ने चीनी सामानों के महंगे होने से उनकी डिमांड घटेगी और बिक्री कम हो जाएगी, और इससे उनको एक ऐसे बाजार की जरूरत पड़ेगी जो उनके सामान को खरीद सके, जहां वो ट्रेड वॉर का हिस्सा ना हो, जहां महज 5% टैरिफ के साथ वो अपने सामान को बेच सके। और वो भारत है, क्योंकि भारत से बड़ा कोई बाजार नहीं। और इसीलिए ट्रेड वॉर का अन्य देशों पर एक बेहतरीन असर पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखा जा सकता है भारतीय स्थिति से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी करीब 43% है। अगर इन दोनों देशों के बीच व्यापक ट्रेड वॉर छिड़ जाता है तो ये दोनों की विकास दर को धीमा करेगा, दोनों देशों को मंदी में खींच सकता है। इससे पैदा हुई सुस्त वैश्विक विकास दर से अन्य देशों को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा वैश्विक निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि और भी संभावित खतरे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। वो घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली मांग से बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। चीन पहले ही $1 ट्रिलियन के गुड्स सरप्लस पर बैठा है, यानी ये बाकी दुनिया में जितना सामान खरीदता है उससे कहीं ज्यादा निर्यात करता है। चीन घरेलू रियायतों और पसंदीदा कंपनियों को कम ब्याज पर कर्ज देकर वस्तुओं के उत्पादन को सस्ता करता है। स्टील इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस बात का खतरा है कि अगर ऐसे उत्पाद अमेरिका नहीं भेजे गए तो चीन की कंपनियां उन्हें दूसरे देशों में डंप कर सकती है। हालांकि ये उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उन देशों के उद्योगों पर इस डंपिंग का बुरा असर पड़ेगा, जहां नौकरियां जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो इंडस्ट्री के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ असेंबलिंग में बेहतरीन है। तो भारत के लिए एक न सिर्फ रोजगार बढ़ने के अवसर हो सकते हैं, बल्कि यहां सामान सस्ता भी हो सकता है। और उस सामान को भारत चाइना से खरीदकर अमेरिका बेच सकता है। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी चाइनीज सामान पर है जो 125% टैरिफ इंपोज किया गया है। उसी सामान को अगर चाइना से भारत खरीदता है, भारत उसको असेंबल करता है, मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाता है और फिर अमेरिका को बेचता है। आप सोचिए, सामान नहीं होगा भारत का, एक इंडस्ट्री डेवलप होगी जो सिर्फ चाइना के उस सामान को यहां असेंबल करके उसी अमेरिका को देगी, जिससे वो चाइना से सीधा ले सकता है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ में दोनों देश फंसे हुए हैं और यह भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी भारत इससे पहले भी उठा चुका है। एक उदाहरण आपको देते हैं, एप्पल का उदाहरण देते हैं, एप्पल के आईफोन का उदाहरण आपको देते हैं।
ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ रहा है। इन कंपनियों में आईफोन बनाने वाली एप्पल भी शामिल है। एप्पल बड़ी संख्या में चीन और भारत में आईफोन बनाती है। टैरिफ वॉर से बचने के लिए एप्पल भी तैयारी कर रही है। भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद वहां से 600 टन आईफोन यानी कि 15 लाख आईफोन अमेरिका पहुंचने की तैयारी है। इसके लिए कंपनी ने कार्गो फ्लाइट किराए पर ली है। टैरिफ वॉर से आईफोन की अमेरिकी कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि एप्पल इन डिवाइस के मुख्य मैन्युफैक्चरिंग हब चीन से इंपोर्ट पर अत्यधिक निर्भर है, जो ट्रंप के 125% के हाई टैरिफ में आता है। यह आंकड़ा भारत में इंपोर्ट पर लगाए गए 26% टैरिफ से कहीं ज्यादा है। अमेरिका में कुल आईफोन इंपोर्ट का 5वां हिस्सा भारत से आता है, बाकी चाइना से आता है। अब सोचिए, जो चाइना के अंदर लगभग एक बड़ा हिस्सा आईफोन का मैन्युफैक्चर होता है। अब चूंकि वो चाइना में होगा तो 125% टैरिफ इंपोज होगा, लेकिन वही अगर अमेरिका भारत में असेंबल करेगा तो भारत में एक नया व्यापार डेवलप होगा, एक इंडस्ट्री डेवलप होगी और उसके साथ साथ भारत को फायदा होगा और चाइना को नुकसान। लेकिन जिन्होंने बदले की कार्रवाई नहीं की, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें इनाम दिया जाएगा। टैरिफ अभियान के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने कहा कि जो देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से बचे हैं उन्हें इसका इनाम मिलेगा। 90 दिनों का पॉज बाजार की प्रतिक्रिया के चलते नहीं लिया गया। बाजार यह नहीं समझ पाया कि टैरिफ प्लान पहले से ही अपने अधिकतम स्तर पर था। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि चीन लगातार टकराव की राह पर चल रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला दर्शाता है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका के इस फैसले से भारत समेत 75 देशों को फिलहाल राहत मिली है। इन देशों पर नई टैरिफ दरें लागू नहीं होंगी और उन्हें 90 दिन की छूट दी गई। इस अवधि में उन पर केवल 10% शुल्क रहेगा। मैक्सिको और कनाडा को 10% टैरिफ स्लैब में शामिल किया गया है और ज्यादातर जो आयात अमेरिका करता है वो भारत, मैक्सिको से ही करता है, कनाडा से ही करता है। लेकिन इसका एक और कारण बताया जा रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि 94,000 करोड़ रुपए 94,000 करोड़ रुपए मस्क की नेटवर्थ कम हो गई है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से एलन मस्क की नेटवर्थ करीब $11 बिलियन यानी 94,000 करोड़ रुपए कम हुई। 2025 की शुरुआत से अब तक 9.4 लाख करोड़ रुपए कम हुई है मस्क की नेटवर्थ, जबकि नवंबर 2024 के बाद से पहली बार $300 बिलियन के निचले स्तर पर आ गई। वहीं ट्रंप के टैरिफ से राहत देने के फैसले से मस्क को फायदा हुआ है। मस्क को करीब $36 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए, जुकरबर्ग को करीब $26 बिलियन यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो मानकर चलिए हाहाकार ट्रंप के टैरिफ से, लेकिन जैसे टैरिफ को वापस लिया उसी बाजार में बाहर है, उसमें बढ़त है। हम इंटरनेशनल बाजार के बारे में आपको बता रहे हैं। आज भारतीय बाजार बंद था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार चल रहा था। तो 90 दिन के लिए जो टैरिफ को होल्ड किया गया उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने कैसे स्वागत किया, कैसे वेलकम किया, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कल भारतीय बाजार किस तरीके से खुलने वाला है। S&P 500 जो है वो 474.13 पॉइंट्स की उछाल के साथ जो S&P 500 का लगभग 9.52% ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास S&P 500 उछाल दिखाता हुआ नजर है। इसके बाद नैस्डैक देखिए जरा, नैस्डैक 1857.06 पॉइंट की उछाल के साथ आज बंद हुआ, जो नैस्डैक का 12.16% है। एक ही दिन में 12%। इसके अलावा जॉन डॉयस देखिए, डो जोन्स देखिए, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 2962.86 अंकों की उछाल के साथ 7.87% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और वॉलमार्ट 8% बढ़त के साथ ये शेयर बंद हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कल भारतीय बाजार कितनी बढ़त के साथ खुल सकता है। और एक अच्छी बहार भारतीय बाजार के अंदर भी नजर आ सकती है और ये यूटर्न वैश्विक बाजार के लिए सही है। और शायद ट्रंप ये समझ चुके हैं कि इस यूटर्न के जरिए ही वो अपनी इस पूरी टर्म को
चला सकते हैं, वरना जिस तरीके से अमेरिका में विरोध हुआ है, हो सकता है कि ट्रंप को टाटा बाय बाय करने में भी अमेरिकी संसद देर ना लगाती। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible.